ओम शांति। 17 अप्रैल 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखेंगे और इसमें से जो भी पॉइंट आज सारा दिन धारणा में लाना है उस पॉइंट को बार बार इमर्ज करेंगे और उसको कर्म में लाने का अटेंशन रखेंगे। तो आज तन की पवित्रता और शरीर की पवित्रता पर अटेंशन देंगे। तो आज हम लक्ष्य लेते हैं, विश्व का मालिक बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं महान आत्मा हूं। एक बाप की याद से अपने स्वभाव में नम्रता, वाणी में मधुरता, मनसा में शुद्धता और दूसरों को ऊंचा उठाने का कर्तव्य करते हुए आज हम ये महान कार्य करते रहेंगे तो बाबा से महान आत्मा के वरदानी बन जाएंगे। तो आज वाणी, मनसा, कर्म और स्वभाव, इस पर विशेष अटेंशन देंगे। तो आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं, वानप्रस्थी की विशेषता क्या होती है। जो आत्मा वानप्रस्थी होता है वो चारों ओर से किनारा छोड़ देता है। जैसे हलवा पक जाता है तो किनारा छोड़ देता है। वानप्रस्थी को किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होती। वानप्रस्थी की मनसा, दृष्टि, वृत्ति में पवित्रता स्वतः आ जाती है। वानप्रस्थी को सदा ही याद रहता है अब घर जाना है। जब घर की स्मृति रहती है, बाप की स्मृति रहती है, तो वानप्रस्थी की विशेषता होती है कि अपने संस्कारों को दिव्य बनाने पर विशेष अटेंशन देता है। इस तरह आज वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे जाना है तो निर्संकल्प, निर्व्यर्थ, निर्वाण स्थिति का अभ्यास करते रहना है। तो और भी विशेषताएं आज अटेंशन में देंगे और लिख करके देखेंगे ये विशेषताएं मैंने कहाँ तक धारण की है। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने के लिए। पावन बनने के लिए पहला अटेंशन देंगे, निर्विकारी बनना है। तो बाबा ने कहा यह ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन है। इस अमूल्य जीवन में बहादुरी करके दिखानी है, आत्मा और शरीर को पावन बनाना है। बाबा ने कहा पावन बनोगे तो रूहानी सेवा के लायक बन सकते हैं। पावन बनने के लिए पहली विधि बताई, माया जीत। बाबा ने कहा माया के तूफान तो आएंगे, माया के साथ हमारी गुप्त लड़ाई चलती है। तुम्हें माया पर जीत प्राप्त करनी है। तो माया पर किस किस रूप में माया आती है पहले उसको परखना है। माया का कारण है देह अभिमान। देह अभिमान जो स्वभाव संस्कार की अधीनता, जिसके कारण मुरझाइश आ जाती है। कभी बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं, कभी मुरझाइश में आ जाते हैं, कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं, कभी आवेश में आ जाते हैं। तो इन सभी स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करके माया पर विजय प्राप्त करनी है। उसके लिए मधुरता, नम्रता और उदारता का गुण धारण करना है। दूसरे निर्विकारी बनने के लिए नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा बनने के लिए एक बहुत आसान विधि आज बताई बाबा ने। इस शरीर को ही बाबा की अमानत समझ लो, क्योंकि जब शरीर ही बाबा की अमानत है तो अपना कुछ भी नहीं रहा। तो हम चारों ओर से अपनापन जो है, लगाव है, झुकाव है, उन सब से मुक्त हो जाएंगे। किसी में ममता नहीं रहेगी। तो रूहानियत की जो शक्ति है वो स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो इस तरह आज इस शरीर को बाबा की अमानत समझकर और सारथी बन करके यूज करना है, साथी बाबा को बना के रखेंगे तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। फिर है वानप्रस्थी, ये टाइटल स्मृति में रहेंगे तो दृष्टि, वृत्ति, कृति में पवित्रता स्वतः ही आ जाएगी। ये विधियां पवित्र बनने के लिए है। फिर है सच्ची कमाई। सच्ची कमाई हम संगम युग पर ही करते हैं। सच्ची कमाई ये ऐसी कमाई है जो आधा कल्प चलती है। ये ऐसी कमाई है जो पूरे कल्प में कोई और युग में नहीं हो सकती। ये ऐसी कमाई है जिसका कभी दिवाला नहीं निकल सकता। सच्ची कमाई है ज्ञान सुनना और सुनाना। जब इसमें बिजी रहेंगे तो संस्कारों में दिव्यता आती जाएगी। इस तरह याद में रहना है तो याद के लिए बाबा ने बोला मन मना भव, ये संजीवनी बूटी है, इसलिए बाप और वर्षे को याद करना है। याद से होने से
जो फायदे हैं वो बुद्धि में रखना है। जब बाप को याद करेंगे तो सिर पर से पापों का बोझा उतर जाएगा, ज्ञान की धारणा अच्छी हो जाएगी, विकर्म विनाश हो जाएंगे। सारा मदार ही याद के ऊपर है, इसमें ही माया विघ्न डालती है। तो याद करते समय सावधानी, ये ध्यान में रखना है। सावधानी में अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो पवित्र बन जाएंगे, माया के विघ्न बन जाएंगे। इसलिए याद में मजबूत रहना है और घड़ी घड़ी बाप को याद करना है, बाप को भूलना नहीं है। इसके लिए बाबा ने विधि बताई, याद की यात्रा। याद की यात्रा करना अर्थात देही अभिमानी हो करके इस यात्रा को निरंतर रखना और बाबा की महिमा बुद्धि में रखना। इस समय संगम युग पर बाबा जो है वो चैतन्य है, बीज रूप है, पतित पावन है और इस समय हमें पावन बनाने के लिए आए हैं। तो बाबा की जो महिमा मुरली में आई है उसको बुद्धि में रखना है। फिर है संबंध, पिता के संबंध से बाबा हमें वर्षे के लायक बनाते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना ही विश्व की बादशाही के वर्षे के लायक बनेंगे। 21 जन्म तक निरोगी रहेंगे और अकाली मृत्यु नहीं होगी। टीचर नॉलेजफुल है, चैतन्य है, बीज रूप है और बीज और झाड़ का हमें ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान की धारणा करने से ही योग लगता है। धारणा नहीं करते हैं तो हमें ज्ञान की धारणा नहीं होगी तो भविष्य प्रारब्ध भी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हमारा पाठ अभी ज्ञान की धारणा के आधार पर ही होता है। इसके साथ वह सतगुरु, सतगुरु आकर पति से पावन बनाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। चक्र को बुद्धि में रखने से ही हमें याद रहता है कि बाबा ने हमें क्या से क्या बनाया। आदि में ये दुनिया वॉइसलेस थी, आदि में सभी आत्माएं पवित्र थी, 100% सोलवेंट थी, फर्स्ट क्लास महल थे और आत्मा सतो प्रधान थी। आधा कल्प ये सुख हम आत्माएं भोगती हैं। उस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब मध्यम में आते हैं रावण राज्य शुरू हो जाता है। आसुरी मत पर चलने के कारण आत्मा पतित हो जाती है, दुखी हो जाती है, रोगी हो जाती है, अकाली मृत्यु शुरू हो जाती है। अंत में बाबा आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापना करते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। हमारी चढ़ती कला हो जाती है क्योंकि मध्य में हमारी उतरती कला हो जाती है। अंत में बाबा सेवा के लिए कहते हैं कि निर्विकारी बनना है। ये टाइटल स्मृति में रखना है। हम सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर वही हो सकता है जो देही अभिमानी है। देही अभिमानी बनकर के जब हम सेवा करते हैं तो बाबा कहते हैं तुम विश्व की बादशाही के लायक भी बन जाते हैं। इस समय तुम्हें आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन होता है उसके ऊपर बताना है। बाप कैसे हमें रूहानी सेवा के लायक बनाते हैं, वो रूहानियत की शक्ति को पहले स्वयं में धारण करना है। आत्मा निर्लेप नहीं है। अगर आत्मा निर्लेप है तो ये नहीं कह सकते पाप आत्मा पुण्य आत्मा। अगर आत्मा निर्लेप है तो ये नहीं कह सकते हे पतित पावन आकर के हमें पावन बनाओ। तो इस तरह बाप का परिचय भी हो जाएगा, आत्मा का परिचय भी और सृष्टि चक्र का परिचय भी देना है। ओम शांति।